हेलो बच्चों। आज हम क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है मृदंग, उसका यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 2 में जो पोयम दी है कैच मी इफ यू कैन, वो करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पोयम में क्या दिया है। बच्चों, पोयम का नाम है कैच मी इफ यू कैन। बच्चों, कैच का मतलब होता है पकड़ना। तो यहाँ पे लिखा है कैच मी इफ यू कैन, मतलब अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। A fat cat sat on a mat. I can catch you, little rat, said the cat. बच्चों, यहाँ पे लिखा है एक फैट यानी कि मोटी, कैट यानी कि बिल्ली, सैट यानी कि बैठी हुई थी। और कहाँ पे बैठी थी? मैट यानी कि चटाई पर। एक मोटी सी बिल्ली एक चटाई पर बैठी हुई थी और वो एक लिटिल रैट यानी कि एक छोटे से चूहे से कहती है आई कैन कैच यू, कि मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। A little rat saw her and hid in a hat. छोटा सा चूहा जो होता है वो उसे देख लेता है और एक हैट में यानी कि एक टोपी में जाकर के छुप जाता है। फिर इसके बाद लिखा है नो नो यू कांट, सेड द रैट। फिर वो जो चूहा होता है वो बिल्ली को चिढ़ाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती, और इस तरीके से उसको चिढ़ाता है। फिर आगे बच्चों, द कैट रन टू कैच द रैट। जो कैट होती है वो गुस्सा होकर के उस रैट को पकड़ने के लिए भागने लगती है। रन का मतलब होता है भागना। तो जो कैट होती है वो उस रैट को पकड़ने के लिए दौड़ने लगती है, भागने लगती है। द रैट रैन एंड हिड इन अ बॉक्स। जो चूहा होता है वो बिल्ली से भी तेज भागता है और एक बॉक्स के अंदर जाकर के घुस जाता है, छुप जाता है। द लिड ऑफ द बॉक्स डिड नॉट ओपन। उस बॉक्स का जो लिड होता है यानी कि ढक्कन होता है वो खुलता ही नहीं है। हा हा यू कांट कैच मी बिग कैट सेड द रैट। और फिर चूहा उस बिल्ली को चिढ़ाते हुए कहता है कि हा हा, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती बड़ी सी बिल्ली। और इस तरीके से जो पोयम थी वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो बच्चों, हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ एक चूहा और बिल्ली की पोयम दी थी। वो जो बिल्ली थी वो एक बहुत ही बड़ी सी फैट सी बिल्ली थी जो कि एक मैट पर बैठी हुई थी। और वो एक चूहे को कहती है कि आई कैन कैच यू लिटिल रैट, कि छोटे से चूहे मैं तुझे पकड़ सकती हूँ। जिस पर वो चूहा जाकर के एक टोपी में छिप जाता है और उस बिल्ली को चिढ़ाने लगता है कि नहीं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। और फिर बिल्ली गुस्सा होकर के उसके पीछे भागती है और वो चूहा जाकर के एक बॉक्स में घुस जाता है। बिल्ली बहुत कोशिश करती है कि उस बॉक्स का ढक्कन खोल ले और चूहे को पकड़ ले, लेकिन वो उसे खोल ही नहीं पाती, उसमें तो लॉक लगा है। और चूहा अंदर से उसे चिढ़ाते हुए कहता है देखा, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती बड़ी से बिल्ली। और इस तरीके से वो चूहा उसे चिढ़ाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं कि आगे क्या दिया है। बच्चों, आगे हमें दिया है हेल्प द माउस रीच इट्स होम। किस चूहे को हमें इसके घर पहुंचाने में मदद करनी है। तो बच्चों, हमें ना इस तरीके से जाना होगा कि कहीं पर भी ना ये लाइन रूपी दीवार ना आने पाए। मतलब अगर हम यहाँ से जाएं और यूं जाने लगे तो यहाँ तो लाइन है, मतलब चूहा यहाँ से आगे जा ही नहीं सकता। तो मुझे दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से जाऊंगी, फिर यहाँ अगर सीधे चले जाएंगे तो यहाँ भी दीवार है, तो फिर उसे यहाँ से मुड़ना पड़ेगा और इस तरीके से अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको रास्ता दिखाते हैं कि मिस्टर माउस अपने घर किस तरीके से जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिस्टर माउस को उनके घर पहुंचाते हैं। हम यहाँ से इस तरीके से जाएंगे, आगे नहीं जा सकते बच्चों, यहाँ वॉल है और फिर हमें यहाँ मुड़ना पड़ेगा, फिर हम इधर मुड़ेंगे। इसके बाद हम ऐसे ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से खाली रास्ता है, हम यहाँ जाएंगे और हम इस तरीके से ये जाते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि कहीं पर भी वॉल ना मिलने पाए। और ये ऐसे ऐसे घूमते हुए हम ये इस रास्ते से मिस्टर माउस को उनके घर पहुंचा देंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मिस्टर माउस को उनके घर पहुंचाना है और आपने ये रास्ता बना दिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे हमें दिया है लेट अस लिसन, कि यानी कि हमें इसे सुनना है। क्लोज योर आईज एंड लिसन टू द वर्ड सेड बाय योर टीचर। तो बच्चों, आप सबको अपनी आंखें बंद करनी है और आपके टीचर से शब्द पढ़ेंगे और आपको ये सुनना है। तो चलिए आप लोग आईज क्लोज कीजिए, मैं ये वर्ड्स पढ़ती हूँ और आप इन्हें ध्यान से सुनिए। कैट, बैट, फैट, सैट, मैट, हैट।
तो बच्चों आई होप आप सबने ये वर्ड्स अच्छे से सुन लिए होंगे। अब आप आईज ओपन कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे हमसे पूछा है कि व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कि हर वर्ड का फर्स्ट साउंड क्या था। तो बच्चों यहाँ पे कैट का फर्स्ट साउंड सी था, बैट का फर्स्ट साउंड ब यानी कि बी था, फैट का फर्स्ट साउंड फ था यानी कि एफ था, सैट का फर्स्ट साउंड स यानी कि सैट था, मैट का फर्स्ट साउंड म था और हैट का फर्स्ट साउंड ह था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज वर्ड्स, कि इन सारे वर्ड्स में क्या कॉमन है। तो बच्चों हम सबने ध्यान से सुना तो हमें पता चला कि सारे वर्ड्स जो है वो एट साउंड से एंड हो रहे हैं। जैसे कि इसमें भी कैट, बैट, फैट, सैट, मैट, हैट, सब में लास्ट में एट आ रहा है। एट के साउंड से ये एंड हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑल दीज वर्ड्स आर एंडिंग विद एट साउंड, ये सारे वर्ड्स एट साउंड पे खत्म हो रहे हैं। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों हमें यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स दिए हैं और हमसे कहा है कि हम इसके आगे एट लगा करके कुछ वर्ड्स बनाएं। तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट वर्ड बी के साथ एट लगा के बैट बना दिया है। अब हम सी के साथ एट लगाएंगे तो कैट बन जाएगा। एम के साथ एट लगाएंगे तो मैट बन जाएगा यानी कि चटाई बन जाएगा। एफ के साथ एट लगाएंगे तो फैट बन जाएगा यानी कि मोटा। आर के साथ एट लगाएंगे तो रैट बन जाएगा। और फिर फाइनली जब एच के साथ एट लगाएंगे तो हेड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम ये सारे वर्ड्स जो है वो बना लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। बच्चों आगे दिया है लिसन एंड डू द एक्शन दैट योर टीचर सेज, कि इनमें से जो भी एक्शन आपके टीचर बोलेंगे वो आपको ध्यान से सुनना है और करना है। तो बच्चों ये एक एक्टिविटी है, एक गेम है जो कि आप अपने क्लास में अपने टीचर के साथ या फिर अपने घर पे अपने सिबलिंग्स या पेरेंट्स के साथ खेल सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हैं। इसमें यहाँ पर एक इंसान कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, बाकी लोगों को वो इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुननी है और फिर उसको फॉलो करना है। जैसे कि इसमें कैच द बॉल है यानी कि बॉल को पकड़ो, थ्रो द बॉल यानी कि बॉल को फेंको, हाइड अंडर अ टेबल यानी टेबल के अंदर छुप जाओ, ओपन योर पेंसिल बॉक्स और बैग, अपने पेंसिल बॉक्स और बैग को खोलो, क्लोज योर पेंसिल बॉक्स और बैग, अपने पेंसिल बॉक्स को यानी अपने ज्योमेट्री बॉक्स को बंद करो और से हुर्रे और हुर्रे कहो। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके टीचर जो हैं वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे और आपको ये एक्टिविटी अपनी क्लास में करनी है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नाउ लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको ये सारे वर्ड्स ध्यान से सुनने हैं। फिर आपसे पूछा गया है डू यू नो व्हाट दे मीन, कि क्या आपको पता है इनका क्या मतलब है। आस्क योर टीचर, अपने टीचर से पूछो। तो बच्चों कैच का मतलब होता है पकड़ना, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, हाइड का मतलब होता है छिपना, ओपन का मतलब होता है खोलना, से का मतलब होता है बोलना और क्लोज का मतलब होता है बंद करना। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड्स पहले से ही पता होंगे और अगर नहीं पता थे तो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों लिखा है लेट अस रीड, ट्राई टू रीड द स्टोरी कैच मी इफ यू कैन अगेन बाय योरसेल्फ, कि आपको दोबारा से कैच मी इफ यू कैन वाली जो पोयम थी, जो स्टोरी थी, वो दोबारा से पढ़नी है और खुद से पढ़नी है। तो बच्चों आई होप आप सबने ये वीडियो पहले देखी है और आपने इस पोयम को पढ़ना सीख लिया था। तो आप एक बार रिवाइंड करके इस पोयम को दोबारा देख सकते हैं और दोबारा से इसे पढ़ना सीख सकते हैं और फिर उसके बाद एक बार खुद से बिना वीडियो की हेल्प लिए इसे पढ़ने का ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हमें मास्क बनाने के लिए बताया गया है। यहाँ पे हमें एक पेपर लेना है और अपने टीचर की हेल्प से उसे इस तरीके से कट कर लेना है। फिर यहाँ दो एंड पर कोने कोने में इसमें दो छोटे छोटे होल करने हैं और उसमें से एक ऐसे थ्रेड निकालना है, धागा निकालना है और फिर उस ब्लैंक पेज पर कैट का जो है वो फेस बना देना है और इस तरीके से आपका जो मास्क है वो तैयार हो जाएगा। आप इसे रैट का मास्क बनाने के लिए भी सेम स्टेप फॉलो कर सकते हैं। बच्चों इसी तरीके से आप फेस कट करके लॉयन का भी फेस बना सकते हैं, ह्यूमन का भी फेस बना सकते हैं और बहुत सारे मास्क जो है वो रेडी कर सकते हैं।
और अगर आपके मास्क रेडी हो गए हैं, तो फिर आप एक स्टोरी भी इनैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से एक स्टोरी बना सकते हैं और उसे अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स को सुना सकते हैं। आगे बच्चों क्या दिया है, चलिए देखते हैं। Look at the insects, flower, birds, animal and trees around your home. आपको अपने घर के आसपास कोई भी इंसेक्ट, फ्लावर, बर्ड्स या एनिमल्स और ट्रीज को नोटिस करना है और फिर उनमें से कुछ यहाँ पर ड्रॉ करने हैं और फिर उनके बारे में अपने दोस्तों को बताना है। तो ये एक्टिविटी बच्चों आप अपने आप करना। यहाँ पे अपने घर के आसपास जो भी मिलने वाले इंसेक्ट्स हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं या ट्री हैं, आप उनको यहाँ बना सकते हो और फिर उसके बारे में अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। बच्चों आगे हमें एक एक्टिविटी दी है जिसमें हमें यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स दिए हैं और उनके घर दिए हैं। तो हमको उन एनिमल्स, उन इंसेक्ट्स को उनके घरों में पहुंचाना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डैन यानी कि गुफा दी है और हमें पता है कि गुफा में और हमें पता है कि गुफा के अंदर शेर रहता है। तो हम इस लॉयन को, इस शेर को इस तरीके से इसकी केव तक पहुंचा देंगे। इसके बाद बच्चों ये रैबिट है और रैबिट हम सबको पता है बुरों में रहता है। तो हम उसका घर उसे इस तरीके से पहुंचा देंगे। फिर बच्चों हम यहाँ इस तरीके से आंच को उसके घर पहुंचा देंगे। मैंने बच्चों यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज किए हैं ताकि आपको पता चल पाए कि किसका घर कौन सा है। इसके बाद हम इस बी को इसके बीहाइव में पहुंचा देंगे, यानी कि इसके छत्ते में पहुंचा देंगे। और लास्ट में इस स्पाइडर को इसके वेब यानी कि स्पाइडर वेब में पहुंचा देंगे, इसके घर पहुंचा देंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने सभी इंसेक्ट्स और एनिमल को उनके रिस्पेक्टिव घर्स में पहुंचा दिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया है बच्चों, आस्क एनीवन योर फैमिली टू टेल यू अ स्टोरी। आपको अपने परिवार में किसी को भी, अपने दादा दादी, मम्मी पापा, किसी को भी बता बोलना है कि एक वो स्टोरी आपको सुनाए जो कि किसी एनिमल के बारे में है और फिर वो स्टोरी इंग्लिश में आपको अपनी क्लास में सुनानी है और साथ ही अपनी क्लास में आपके फ्रेंड्स के द्वारा शेयर की गई स्टोरीज को खुद भी सुनना है। तो बच्चों ये क्लास एक्टिविटी है, ये आप लोग अपनी क्लास में कर सकते हैं एंड आई होप आपके टीचर ये एक्टिविटीज करवाती होंगी। इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन है कि इन अ स्मॉल ग्रुप चूज एनी स्टोरी दैट यू हर्ड और शेयर्ड इन द क्लास। आपको कोई सी भी स्टोरी जो आपने स्कूल में सुनी है या फिर कहीं पर भी सुनी है उसको चूज करना है, उससे रिलेटेड ड्राइंग्स बनानी है, पिक्चर्स बनानी है और फिर उसको अच्छे से पिक्चर के साथ प्रेजेंट करना है अपनी क्लास में। तो आई होप बच्चों ये भी एक्टिविटी आप स्कूल में अपने टीचर की हेल्प से कर लेंगे। इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके अपनी क्लास और अपना सब्जेक्ट चूज करके वहां पर अपलोडेड वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।